ये जो कहना कि अल्लाह सुन नहीं रहा है, देख नहीं रहा है, नौजुबिल्लाह, इसे स्टॉप करना पड़ेगा। हम कैसे उन लोगों को जवाब देने वाले हैं जो ये क्वेश्चन करते हैं कि ये जो गाजा में हो रहा है, फिलिस्तीन में हो रहा है, क्या तुम्हारा रब नहीं देख रहा है? नौजुबिल्लाह, इसका जवाब अल्लाह देगा। मुझे इसी के बारे में आज वीडियो में बात करना होगा, क्योंकि ये मैं बहुत लोगों से सुनते आ रही हूँ और इसका जवाब देना भी हमारा हक बनता है कि क्या हो रहा है जो फिलिस्तीन गाजा में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सारा अल्हम्दुलिल्लाह आपकी इंटरनेशनल पब्लिक स्पीकिंग एक्सपर्ट, जहां पर मैं आपसे ऐसे वीडियोस शेयर करती हूँ थोड़ा अवेयरनेस की और इस्लाम की जो खूबसूरत मैसेज है मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। जज़ाकल्लाह खैर, जिसने भी मेरे वीडियो को सपोर्ट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, जज़ाकल्लाह हो खैर। जी हाँ, आज का टॉपिक मुझे उस चीज के बारे में एक अवेयरनेस, आई जस्ट वांट टू थ्रो सम लाइट ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। बहुत सारे लोग ये कहने लगे हैं कि ये जो गाजा में हो रहा है, फिलिस्तीन में हो रहा है, क्या तुम्हारा रब नहीं देख रहा है? अस्तगफिरुल्लाह, ये नॉन मुस्लिम्स का भी सोच है। बहुत से मुसलमानों को भी ये मतलब एक डाउट सी होगी कि क्यों अल्लाह नहीं सुन रहा है, हम इतना दुआ कर रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? ये वॉर इट्स नॉट कमिंग टू एन एंड, उनको फतह नहीं मिल रहा है, छोटे छोटे मासूम रो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, क्या कहें, औरतें मतलब जलील हो रहे हैं, मतलब उनका घर बिखर रहा है, बेवा हो रहे हैं, इतना सब कुछ हो रहा है। तो पहले हमें ये समझना होगा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सब के बारे में हमें इशारा देके गए हैं, बोला है कि ऐसे सब होगा, वॉर्स आएंगे, मोमिनों को बहुत जिल्लत हुई, मतलब उनको बहुत झेलना पड़ेगा, दिल हैव टू फेस ऑल दिस। तो उन्होंने ये भी कहा है कि हम मोमिनों के लिए ये दुनिया एक जेल खाना है। पहले ये बात हमें समझना है, हम मुसलमानों के लिए ये दुनिया एक जेल खाना है, तो हमें बहुत ट्रायल्स होंगे, हार्डशिप्स होंगे यहाँ पे। एंड वो नौ मुस्लिम जो अल्लाह के ऊपर तवक्कुल नहीं रखते हैं, ईमान नहीं लाए, उनके लिए ये दुनिया क्या है? जन्नत है। ये हदीस में कहा गया है, आप भी जानते होंगे। तो पहले ये चीज आप उन लोगों तक पहुंचा दीजिए कि ये मतलब जो भी अल्लाह की राह में गुजर रहे हैं वो शहीद है। पहले ये तो उनको समझ नहीं है, तो उनको समझा दीजिए शहीद का क्या क्या। सुभान अल्लाह, वर्चूज ऑफ बीइंग अ शहीद इज लाइक सुभान अल्लाह। मैंने ये सुना है कि लेक्चर्स में जो शहीद, जो जुम्मे के खुतबे में जाती हूँ तो तब इमाम ने कहा, सुभान अल्लाह, हदीस में है, जब शहीद का खून जो है, टिपका खून, मतलब जमीन में गिरने से पहले ही रहमत के फरिश्ते उसे आगे लिए जाते हैं, और उनका जो मौत का जो तकलीफ है ना, वो दर्द जो है वो इतना ही है जैसे कि जब आपको एक चिमटी जब काटता है तो कितना दर्द होगा, इतना ही होता है ना। उनको सवाल होता है, जवाब होता है, बस वो जा सकते हैं जन्नत में, उनका डायरेक्ट एंट्री है शहीदों का। हम देखते हैं मीडिया में बच्चे मर जाते हैं, बहुत मतलब इट्स लाइक हॉरिबल प्लेस गाजा फिलिस्तीन में, अल्लाह सेव दे, बट हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन फरिश्ते देख रहे हैं, फरिश्ते उनकी हिफाजत कर रहे हैं, फरिश्ते उन्हें लेके जा रहे हैं, ऐसे उन्हें लेके जन्नत में जा रहे हैं। तो हक तो जीतेगा ही जीतेगा, उसका वक्त है, सब्र करना चाहिए। हम मुसलमानों को उनके लिए दुआ करना है, बल्कि इसमें रिसर्च करके ये बोलना कि अल्लाह सुन नहीं रहा है, अल्लाह देख नहीं रहा है, नऊज़ुबिल्लाहि मिन्ना, अस्तगफिरुल्लाह, हम ये कहा, वी शुडंट से दिस, हम सोच भी नहीं सकते, हम कैसे इसे बोल सकते हैं कि ये क्यों अल्लाह नहीं सुन रहा है। अल्लाह जानता है, उसका वक्त है, मोहलत उन लोगों को दे रहा है, जैसे फिरौन को दिया था ना मोहलत, वो बस बोलता ही जा रहा था कि मैं खुदा हूं, मैं खुदा हूं। आखिर उसका अंजाम क्या हुआ हम सब जानते हैं, क्या किया समुंदर ने उसके साथ, किसके हुक्म के साथ वो सब हुआ? अल्लाह के हुक्म के साथ हुआ। तो अल्लाह इंसान को, मैं ये भी कहती हूँ कि अगर अच्छे अल्लाह किसी का गलतियों का पकड़ तुरंत कर देगा, फौरन 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 किसी जन का, तो कोई जन इस दुनिया में नहीं रह सकता, कोई इंसान इस दुनिया में जिंदा ही नहीं हो सकता। अल्लाह गफ़ार है, अल्लाह रहीम है, रहमान है, तो माफ़ करता है, उसको मोहलत देता है ताकि उसका बंदा उसके पास लौटे। जो लौटता है उसे फतह है,
जो लौटता नहीं है उसका अंजाम उसे फेस करना ही होगा। अल्लाह हम सब लोगों को उसमें से बचाएं, हमें हिफाजत करे। बस हमें फ़लस्तीन, गाज़ा, हर जो मुसलमान या कोई भी मासूम, कोई भी हो, इंसान है, उसके लिए हमें दुआ करना चाहिए कि या अल्लाह उसके ऊपर ये जुल्म हो रही है, उसे बचा ले, उसकी हिफाजत कर, उसे दो दुनिया में भी खैर दे दे, उसे आसान कर दे, उसकी मग़फ़िरत अता फरमा। बस हम यही दुआ कर सकते हैं, बल्कि हम ये कमेंट नहीं बोल सकेंगे कि क्या हो रहा है, ये नाइंसाफ़ी हो रहा है, क्या आपका रब देख नहीं रहा है। जो बोल रहे हैं बोलने दो, उनको अल्लाह समझाने वाला है। बस उनकी हिदायत के लिए भी हमें दुआ करना चाहिए कि अल्लाह उनको भी ईमान की हिदायत दे दे। तो मतलब सबको रास्ता बताने वाला है, उनकी रास्ता खोल दे, या अल्लाह उनकी गुनाहों को माफ़ कर दे। हम मोमिन सिर्फ यही कर सकते हैं और कसरत से हमें इस उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करना चाहिए। बस यही शेयर करना था आज का वीडियो। मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्या कंटेंट में मतलब इस्लामिक रिलेटेड में कैसा आप सुनना चाहेंगे ये भी कमेंट करके बताइए। जज़ाकल्लाहु खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।